हेलो, जय हिंद दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे, आज जो स्कूल में एग्ज़ाम हुआ क्लास 10th हिंदी विषय का 30 ऑब्जेक्टिव और उसका लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। चलिए, प्रश्न 1 में क्या कह रहा है? हिंदी विषय का प्रश्न 1 में कह रहा है, ड का उच्चारण स्थान क्या है? ड का मूर्धा होगा। निम्नलिखित में कौन अंतःस्थ व्यंजन है? और र होगा। कौन उष्म व्यंजन है? दंत स होगा। बी। 4 में है, अधि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अधि जोड़ ई सी होगा। सिंधुर्मी शब्द का संधि विच्छेद सिंधु जोड़ उर्मी सी होगा। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दिक जोड़ अंबर क्या होगा? दिक जोड़ अंबर बी होगा। सिर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या? गुस्ताख बनाना। हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ क्या है? याचना करना। 8 प्रश्न देखें। चलिए 9 का क्या है देखते हैं। आँख, आँख का पर्यायवाची शब्द कौन होगा? लोचन होगा। अभिमान शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन होगा? अस्मिता। इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन होगा? सुरेश। मृग छौना शब्द में कौन समास है? तत्पुरुष। तिमाही शब्द में कौन समास है? द्विगु। 14 नंबर का देखिए क्या कह रहा है, कर्महीन शब्द में कौन समास? कर्महीन शब्द में कौन समास है? कर्मधारय। कपड़ा का बहुवचन कपड़े कौन होगा? कपड़े होगा, ये होगा। वृद्ध शब्द का विलोम बालक होगा। जल में लगने वाली आग के लिए शब्द जठराग्नि। पप्पाती बेहोश क्यों पड़ी थी? इसका बी होगा, तेज बुखार के कारण। इसके बाद 19 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 19 में है, निम्नलिखित में कौन सी रचना सरहपाद की है? इसमें दोहा कोश। नंजम्मा मंगम्मा की कौन थी? नंजम्मा जो है मंगम्मा की कौन थी? बहू थी। कौन थी? बहू थी। चलिए इसके बाद देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में, नागरी लिपि शीर्षक पाठ क्या है? नागरी लिपि शीर्षक पाठ की साहित्य कौन सी विद्या है? निबंध है। लौट कर आऊँगा फिर कविता का अनुवादक कौन है? प्रयाग शुक्ल हैं। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा में अनुदित हैं? जर्मन। बीजाक्षर काव्य संकलन किसका है? अनामिका की है। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किसकी है? कुंवर नारायण की है। ढाते विश्वास के कहानीकार कौन है? सातकोरी होता। रोन नदी कहाँ है? दक्षिण फ्रांस में है। परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? रामविलास शर्मा की। देवताओं के राजा का वज्र किसकी हड्डियों से बना है? दधीची। नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक कौन सी विद्या है? ललित निबंध। इसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न है, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। मेरा गांव, जिसमें हम लोगों को कौन कौन पॉइंट दर्शाना है? गांव का परिचय, गांव के लोग, गांव की सुंदरता, गांव की पाठशाला। इसके बाद अगला देखिए, वह नहीं आंसर देंगे। दूसरा है शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस में कौन कौन पॉइंट को हम लोग को बताना है? भूमिका, आयोजन, महत्ता, उपसंहार। मेरा परिवार, मेरा परिवार अगर आप लिखते निबंध तो इस पर आपको कौन कौन चीज़ लिखना पड़ेगा? कौन कौन टॉपिक को दर्शाना पड़ेगा? परिचय, परिवार के स्नेह का महत्व, संयुक्त परिवार के लाभ हानि, छोटा परिवार के लाभ हानि, निष्कर्ष। महंगाई, अगर वो सब आंसर नहीं तो महंगाई का आंसर दे सकते हैं। महंगाई पर निबंध लिखिए। इसमें आपको दर्शाना पड़ेगा भूमिका, कारण, रोकने के उपाय, निष्कर्ष। चलो अब देखते हैं 10 प्रश्न 2 मार्क वाला। इसमें से किसी 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। क्या है? कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुँचाना चाहता है और क्यों? दूसरा प्रश्न है, कवि रसखान ने कृष्ण को चोर क्यों कहा है? तीसरा है, सीता को किस दिन लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है? लापसी खाते समय उसे कैसा महसूस हो रहा था? चौथा प्रश्न है, हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है? पांचवा प्रश्न है, कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे? छठा प्रश्न है, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? सातवां प्रश्न, भीमराव अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? आठवां प्रश्न, मनुष्य बार बार नाखून क्यों करता है? नौवां प्रश्न है, कवि किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करता है? और 10वां प्रश्न है, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है? चलिए इसका अगला है, एक पत्र लिखना है 3 नंबर प्रश्न में। पुनः नामांकन के लिए प्रधानाध्यापक को एक प्रार्थना पत्र लिखें। अथवा दूसरा है, जल प्रदूषण के विषय पर 2 छात्रों के बीच संवाद यानी वार्तालाप लिखें। 4 नंबर में है, सप्रसंग व्याख्या करें। यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी
आर्थिक पहलू से भी